आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मानगो के पारस नगर में अपराधियों की ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद सनसनी। एलएलबी के छात्र शुभम कुमार को टांग में लगी गोली। एमजीएमसीएच में प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी युवक टीएमएच रेफर। शुभम कुमार रांची से कर रहा एलएलबी की पढ़ाई। नीमडी प्रखंड के बाना गांव में 2 दर्जन गजराजों ने मचाया आतंक। बीन्स, आलू, फूल गोभी, बंद गोभी एवं सरसों की फसलों को रौंदा। झोपड़ी नुमा 2 घरों को भी पूरी तरह किया ध्वस्त। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजा के साथ साथ सुरक्षा की भी लगाई गुहार। परसोड़ी में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना। 5 लाख की संपत्ति चोरी, ताला तोड़कर सोने व हीरे के आभूषणों के साथ साथ नकद 30,000 ले गए चोर। घर बंद कर सिलीगुड़ी संबंधी के घर गया है परिवार। अपराधियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। आइए बात करते हैं मानगो के पारस नगर में हुई फायरिंग में युवक के जख्मी होने की। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत पारस नगर में स्कूटी सवार 2 अपराधियों ने बाला प्रसाद के घर पर 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें बाला प्रसाद का पुत्र शुभम कुमार जख्मी हो गया है। उसके दाएं पैर में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया है। पारस नगर के रहने वाले बाला प्रसाद की अनुपस्थिति में मंगलवार की रात हेलमेट लगाए 2 युवक स्कूटी से बाला प्रसाद के घर आए और दरवाजा खटखटाया। घटना के संबंध में शुभम ने बताया कि देर रात घर पर स्कूटी सवार 2 युवक आए और दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो बाहर खड़े अपराधियों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली शुभम को उसके दाएं टांग में लगी। उसके बाद हमलावर भाग गए। इस बीच मची अफरा तफरी के बाद लोग जमा हो गए। परिजनों ने शुभम को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे टीएमएच रेफर कर दिया गया है। वहीं फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जख्मी युवक और उसके परिजनों से पूछताछ की। फायरिंग की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सुना थी कि पारस नगर में गोली कांड हुआ है। हम लोग सत्यापन के लिए गए, पता चला कि शुभम कुमार लगा है, गोली लगा है, पैर में लगा है। उसके एमजीएम लेकर आया गया है, उसका भी इलाज रहता है। और एक टीम मेरा वहाँ CCTV वगैरह भी देख रहे हैं। फिर भी अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। कितनी गोली चली है? अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, जब तक इंक्वायरी पूरा नहीं होगा पता चलेगा। पेशेंट का क्या हाल है? पेशेंट अभी ठीक है, उसे पैर में गोली लगा है। मारा कहाँ पे, कुछ पता चल पाया? उसका घर पे था, वो घर पे ही अंदर में था। उसको दरवाजा खुलवा कर लगा और गेट से अपराधी के बाद पता चला कि कोई बाइक में स्कूटी में था। देखिए, बाला प्रसाद हैं, उनके घर पे गोली चला है और 2 स्कूटी सवार आए जो ब्लैक रंग का हेलमेट पहने हुए थे। बेल बजाएं तो उनका बेटा गेट खोलें तो देख वो समझे कि पापा आ गए। पापा तो थे नहीं, तो ये गेट को अपना मेन गेट को खोले नहीं और नहीं खोले। वो लोग बार बार बोला था खोलने के लिए, तो 3 गोली चलाए। वो लोग 2 मिस हुआ और लास्ट में एक पैर में गोली मार के वो लोग भाग गया। किसको लगा गोली? शुभम को लगा है, बाला प्रसाद का बेटा को लगा। ये पारस नगर घटना है। क्या अपराधी को जानते हो? नहीं, वो लोग पहचान नहीं रहे और हेलमेट पहना हुआ था तो नहीं पहचान पाए हैं। अभी हम लोग एमजीएम लेके आए, एमजीएम में रेफर किया गया है और टीएमएच भी जा रहे हैं। पहले कभी कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है ऐसा। किसी से झगड़ा लाई भी नहीं हो। वो बच्चा जो है लॉ का पढ़ाई कर रहा है। मामला है बाला प्रसाद, हम लोग एक पुराना साथी, बड़ा भाई कार्यकर्ता भी हैं। फ़ोन के माध्यम से सूचना मिला कि उनके बेटा शुभम को आज मतलब अपराधियों ने आकर गेट खटखटाकर पैर में गोली मार दी। गोली अभी पैर में फंसा हुआ है। एमजीएम से टीएमएच के लिए रेफर कर दिया गया है। और भी किसी को कुछ चोट उठ लगा क्या? नहीं, और किसी को चोट नहीं लगा है। 2 राउंड फायरिंग में, एक पैर में लगा, एक हवाई फायरिंग में। कहाँ की घटना है? ये आपका पारस नगर, पोस्ट ऑफिस रोड, मानगो। आइए बात करते हैं चांडिल अनुमंडल के नीमडी प्रखंड में गजराजों द्वारा मचाए गए उत्पात की। चांडिल अनुमंडल के नीमडी प्रखंड में 2 दर्जन से अधिक जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। खेतों में लगी फसलों को बुरी तरह रौंद कर बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, बाना गांव के 2 किसानों की झोपड़ियां भी उजाड़ दी। एक और जहां ग्रामीणों में हाथियों को लेकर दहशत का माहौल है, तो दूसरी ओर उन्हें भारी आर्थिक क्षति भी पहुंची है। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में गजराजों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दर्जन गजराजों के झुंड ने मंगलवार देर रात नीमडी प्रखंड के बाना गांव निवासी जितेंद्र सिंह और योगेंद्र सिंह के खेत में लगे बीन्स, आलू, फूल गोभी, बंद गोभी एवं सरसों की फसल को रौंद दिया तथा 2 झोपड़ियों को भी उजाड़ दिया।
इसके अलावा हाथियों के इस झुंड ने चांडिल प्रखंड के रावतारा में भी आधा दर्जन किसानों के खेत में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया। गजराजों के लगातार उत्पात से ग्रामीण सहमे हुए हैं और किसान चिंतित हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की तथा सुरक्षा की गुहार लगाई है। वन विभाग के कर्मचारी ने प्रभावित गांव पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। चांडिल वनपाल राधा रमन ठाकुर ने बताया कि वन विभाग जंगली हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहा है। इधर प्रभावित ग्रामीण रेंजर कार्यालय पहुंचे और हाथियों को भगाने वाली सामग्रियों की मांग की। आज 20-25 का झुंड में हाथी आया, आकर के पूरा हम लोग का फसल बर्बाद कर दिया। आलू, बीम, फूलगोभी था, मटर था, आपका सरसों सब खाकर ख़त्म कर दिया है। हम लोग वन विभाग से मुआवजा का मांग कर रहे हैं। बहुत मेहनत से, बहुत कष्ट से खेती किए हैं और इसका सुरक्षा का भी मांग कर रहे हैं या अगला दिन हम लोग आकर के यहाँ खेती कर सकें। रात को आया है, हम लोग सुबह आए, यहाँ तो रात में रहते नहीं हैं, दिन भर रहते हैं अपना, शाम को चले जाते हैं। सुबह आए, देख रहे हैं पूरा खेती बर्बाद हो गया है। पूरा बर्तन फर्तन हम लोग का खाने पीने का था, झोपड़ी, 2 ठो झोपड़ी था, दोनों झोपड़ी तोड़ ताड़ करके सब ख़त्म कर दिया है। इसलिए हम लोग फॉरेस्ट विभाग से हमको मुआवजा का मांग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं परसोडी में बंद घर का ताला तोड़कर 5 लाख की संपत्ति की हुई चोरी की। जमशेदपुर में इन दिनों चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, जहां आए दिन विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसी कड़ी में परसोडी थाना अंतर्गत प्रमथ नगर दयामाई मंदिर निवासी मौत्री चौधरी के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया और लगभग 4 से 5 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक मौत्री चौधरी अपने पूरे परिवार के साथ 23 दिसंबर से सिलीगुड़ी गई हुई है। इस बीच चोरों ने मौत्री चौधरी के बंद घर को निशाना बनाया और 26-27 दिसंबर की रात घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों को जैसे ही घर खुला हुआ प्रतीत हुआ तो इसकी जानकारी उन्होंने घर मालिक को दी। घर मालिक ने अपने रिश्तेदार सीमा चौधरी को मौत्री के घर भेजा, जहां उसने पाया कि अलमीरा में रखे सोने चांदी और हीरे के जेवरात, घर के सारे बर्तन, टीवी, अलमीरा में रखे 30,000 नकद चोर लेकर चलते बने। रिश्तेदारों द्वारा दी गई जानकारी के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं जानकारी देते हुए रिश्तेदार सीमा चौधरी ने बताया कि गहने और नकद समेत 4 से 5 लाख की संपत्ति चोरी हुई है। इस संबंध में घर मालिक से बात कर परसोडी थाने में लिखित शिकायत दर्ज की गई है। कल मैंने सुबह में हम लोगों को 9 बजे इन्फॉर्मेशन मिला है जो मेरा ननद का घर में चोरी हो गया। तो चोरी होने से हम लोग तो घुस ही नहीं सके। पहले हम लोग प्रशासन को पहले खबर दिए हैं। प्रशासन आके जब मैंने घुसा है तब देखा पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, पूरा ऊपर से नीचे से ऊपर तक पूरा सामान चोरी हुआ। मूर्ति भी हटा के सब कुछ लेके गया, टीवी, उसके बाद सोना का बैंगल, कान का दुल था, 3 जोड़ा कान का दुल था, हीरा का था 1 जोड़ा, अंगूठी था 2 जोड़ा, फिर पीतल का पूरा पूजा का सामान सब, कांसा का थाली, ग्लास, कटोरी सब था और पूरा नगद चोरी हुआ 30,000 करीब। 5 लाख तो करीब होगा ही। घर वाले गए सिलीगुड़ी में, उनका दामाद रहते हैं, उनका मैंने बेटी और बच्चा लोग उनको लेके गया है उनके पास। मोहल्ला हम लोग उनको खबर दिया है। मैंने ऐसे घर में दरवाज़ा खुला है, जो दूध देने आता है उसको पहले मैंने देखने को मिला है दरवाज़ा खुला है, तो वो लोग अगल बगल को खबर दिया है दरवाज़ा खुला है, क्या आ गया, और तो देखे जे हम लोगों को खबर मिला उससे। आइए बात करते हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जिला मुख्यालय पर किए गए प्रदर्शन की। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई की ओर से विभिन्न शैक्षणिक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्व साक्षी आम बगान से एक रैली की शक्ल में AIDSO के छात्र जिला मुख्यालय पहुंचे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आज पूरे देश में सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थिति चिंतनीय है। सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति का लाभ उठाकर धड़ल्ले से निजी स्कूल एवं कॉलेज खुल रहे हैं। उच्च शिक्षा का भी तेजी से निजीकरण और व्यवसायीकरण किया जा रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी निजीकरण का ही प्रारूप है। इस नीति द्वारा विश्वविद्यालयों की बची खुची स्वायत्तता छीन ली गई है। इस नीति के तहत पूरी शिक्षा व्यवस्था को समाप्त करने की साजिश चल रही है, जिसके खिलाफ संगठन पूरे देश भर में छात्र छात्राओं को एकजुट कर रहा है और आंदोलन संगठित कर रहा है। इस दौरान संगीत मंडली द्वारा क्रांतिकारी गीतों की प्रस्तुति की गई। इस कार्यक्रम का संचालन जिला कार्यालय सचिव शुभम कुमार झा ने किया। कार्यक्रम को जिला अध्यक्ष दीपक कुमार साहू, सचिव सोनी सेन गुप्ता, जिला कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार यादव, जमशेदपुर नगर सचिव सविता सोरेन, किशोर पाल, सुबोध कुमार महाली ने संबोधित किया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में 28 दिसंबर हमारा जो संगठन उसके स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे जिले के लगभग सभी जगहों के छात्र छात्राएं यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। इन लोग वे छात्र छात्राएं हैं जिनके स्कूल में मात्र एक शिक्षक है। सोचिए किस तरीके से लोग पढ़ाई करेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में अभी ऐसे हो गया है कि डिपार्टमेंट बंद होने की कगार पर है। तो हम लोग इन्हीं मांगों को लेकर के आए हैं कि जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। साथ ही साथ जो छात्राएं हैं उनको जो है उच्च शिक्षा के स्तर पर जो सीटों की कटौती कर दी जा रही है, सीटों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और साथ ही साथ सभी को जो छात्रवृत्ति उपलब्ध करा दी जाए। कोविड के टाइम से जो लगातार जो बस का किराया बढ़ा है अभी भी कम नहीं हुआ है। तो हम लोग इसी डिमांड को लेकर के आए कि बस का किराया को भी कम करें। किन क्षेत्रों के बच्चे हैं सर? घाटशिला, चाकुलिया, दालबुंगड़, बाहड़ागोड़ा, कोटका, पटमदा, जमशेदपुर के सभी जगहों के छात्र। नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी में 2 क्लास तक शामिल कर दिया गया है। हम लोग को पता है ऐसे ही जो सरकारी स्कूल में 1 क्लास से जो पढ़ाई होती है बच्चा का बेसिक स्तर एकदम नीचे रहता है, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि वो 3 क्लास से स्कूल में पढ़ाई कर दिया जाएगा 2 क्लास तक प्राइमरी स्कूल में। तो बच्चा का स्तर कहाँ पर जाएगा? आंगनबाड़ी की जो सेविकाएं है मात्र उसको सिर्फ देखभाल करने, खाने पिलाने और थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान देने के लिए रहेंगे। तो इस तरीके से जो ये कर दिया जा रहा है ये पूरा साजिश है कि सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाए ताकि प्राइवेट स्कूलों में फीस भी वृद्धि हो और सरकार को कुछ अपना जो फंड है वो भी ना देना पड़े। प्राइवेट स्कूलों में लगातार फीस वृद्धि हो रही है, जूता के नाम पर, पेंसिल के नाम पर, मोजा के नाम पर, सब चीज़ का वहाँ पर फीस को एडमिशन के नाम पर फीस को वसूल दिया जा रहा है। और जो नई शिक्षा नीति है इसके तहत जो है बोर्ड को भी समाप्त कर दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब छात्र छात्राओं को आने वाले दिनों में बहुत कम ही ऐसे छात्र छात्राएं रह जाएंगे जिनको शिक्षा भी नसीब से मिल पाए। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाड़ी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी, रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है। जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम। और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बार सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6,000 7,000 रुपया है। जो हम 6,000 7,000 में दे देंगे बाजार में वो 15,000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रेक्सिन मिलेगा। मेरे पास रेक्सिन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं गोलमुरी न्यू डेवलपमेंट एरिया स्थित बेदी सत्संग सभा श्री राम मंदिर की मूल संरचना में बदलाव की। जमशेदपुर के गोलमुरी न्यू डेवलपमेंट एरिया लोहार लाइन स्थित बेदी सत्संग सभा श्री राम मंदिर में श्याम सिंह उर्फ चिकना द्वारा तालाबंदी कर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसको लेकर बेदी सत्संग सभा श्री राम मंदिर कमेटी के सदस्य बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और उपायुक्त के नाम एक मांग पत्र सौंपा। बेदी सत्संग सभा श्री राम मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 1975 से स्थापित बेदी सत्संग सभा श्री राम मंदिर क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र है।
इस मंदिर को श्याम सिंह उर्फ चिकना द्वारा लॉकडाउन के समय अवैध तरीके से ताला लगाकर बंद कर दिया गया। इस संबंध में मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर खुलवाने के लिए एक रिट याचिका जिसका वाद संख्या 257/2021 दिनांक 4 सितंबर 2021 को उच्च न्यायालय रांची में दायर की गई है, जो अभी लंबित है। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 23 दिसंबर संध्या 7 बजे लगभग यह सूचना मिली कि मजदूर लगाकर मंदिर को अंदर से तोड़कर इस मंदिर की मूल संरचना में बदलाव किया जा रहा है। कमेटी के सदस्यों ने आशंका जताई कि मंदिर की मूल संरचना को बदलकर अवैध निर्माण कराकर उसे बेचा जा सकता है या किसी व्यावसायिक संस्थान या व्यक्ति को भाड़े में दिया जा सकता है, अतः इस पर अविलंब संज्ञान लेने की आवश्यकता है। मामला मंदिर का है, वेदी सत्संग कवच श्री राम मंदिर। ये मंदिर लोहार लाइन में स्थित है। इस मंदिर को श्याम चिकना ने कब्जा करके बंद कर दिया है और इस मंदिर को खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में हम लोगों ने रिट याचिका भी दायर की। क्यों हम लोगों को हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ा? क्योंकि यहाँ के स्थानीय जितने भी प्रशासन है वहाँ से हम लोगों को कोई भी मदद नहीं मिली। यही कारण है कि हम लोगों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वहाँ पर हमारा कार्रवाई चल रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति जो अभी बनी पड़ी है वो मंदिर के अंदर रह रहा है और रहते रहते मंदिर के अंदर की मूल संरचना को बदल रहा है। तो अगर वो मंदिर के अंदर रहेगा और वो मंदिर के अंदर रहेगा तो पूरे मंदिर के मूल संरचना को बदल देगा, हमारे मंदिर के अंदर का वेदी को तोड़ देगा, सब कुछ कर देगा। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मंदिर के अंदर का वो मूल संरचना को बदल रहा है तो प्रशासन उसको क्यों नहीं रोक रही है? जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है उसको रोकना चाहिए, पर प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। प्रशासन उल्टा हम ही लोगों को बोल रही है कि आप लोग मंदिर के सामने नहीं आएंगे, वो उसका घर है। प्रशासन अपने गोलमुड़ी थाना अपने ही एक तो डिसीजन दे दिया है कि वो उसका घर है, जबकि खुद गोलमुड़ी थाना के रिपोर्ट में ये दर्ज है कि वो जगह मंदिर की है और उसको श्याम सिंह चिकना के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। जब आप खुद एक बार हाईकोर्ट से रिपोर्ट दे चुके हैं तब आप हम लोगों को मंदिर में आने से क्यों रोक रहे हैं? हम मंदिर के बाहर पूजा करते हैं तो बाहर भी पूजा करने से आप हमको क्यों रोक रहे हैं? और श्याम सिंह, हमारी जितनी माताएं बहने जाते हैं वो श्याम चिकना है, वो सब माताओं बहनों को गाली दे रहा है। वो उसका पूरा इतिहास आपराधिक रहा है। उसके ऊपर कई प्रकार के मामले दर्ज जो अभी यहाँ पर निचले कोर्ट में भी चल रहा है। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं अपनी मांग को लेकर के कि अगर मंदिर के अंदर आप वर्तमान स्थिति को देखें और हम लोगों को भी संतुष्ट करें कि अंदर की क्या स्थिति है, क्योंकि हम लोगों को पूरा आशंका है कि मंदिर के अंदर का वेदी को तोड़ रहा है। पूरे देश में कहीं कहीं लगता है कि मंदिर के साथ लोग का छेड़छाड़ खिलवाड़ हो गया है। हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ करने का एक नीति बना हुआ है, तो अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। पिछले कई महीनों वर्षों से हम लोग का लगभग 2 साल से हम लोग ये लंबित मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट का मामला होने के बावजूद हम लोग कानून का पालन करते हुए सभी जितने धर्म के लोग हैं कोई हम लोग गलत स्टेप नहीं उठा सकते। और उस परिस्थिति में जो विध्वंसकारी हमारे श्याम सिंह चिकना जिसके माध्यम से जो अभी उसको कब्जा में लिया गया है, वो लगातार उस मंदिर से छेड़छाड़ कर रहा है, मंदिर की प्रतिष्ठान से छेड़छाड़ कर रहा है, मंदिर की बेदी से छेड़छाड़ कर रहा है। आज उसी का विरोध करते हुए माननीय डीसी महोदया से हम लोग मिले हैं कि केस हाईकोर्ट में है, उस परिस्थिति में कैसे कोई भी आदमी उस प्रॉपर्टी को छेड़छाड़ कर सकता है, तो वो बंद हो। प्रशासन से हम लोग गुहार लगाते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रहा है। अगर आज 2-4 दिन में कुछ परिस्थिति सामान्य न हुआ या हम लोग के फेवर में नहीं हुआ तो हम लोग कार्यक्रम इस आंदोलन को तेज करेंगे अपने हिंदू संगठनों के माध्यम से, स्थानीय सांसद के माध्यम से, स्थानीय विधायक के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। आइए बात करते हैं कपाली में बीती रात एक साथ 3 घरों में हुई चोरी की। कपाली में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंद हैं। बीती रात एक साथ 3 घरों में अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया। सूचना मिलते ही पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। बताते चले कि मंगलवार की रात सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अंतर्गत धरनी गोड़ा में एक साथ 3 घरों में चोरी की घटनाओं से इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। चोरों ने नकद जेवरात, लैपटॉप आदि समेत लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने मनोरंजन महतो के घर से लैपटॉप और सोने चांदी के जेवरात, मक्खन महतो के घर से सोने चांदी के आभूषण और चंदू कुम्भकार के घर से सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली है। घटना की सूचना मिलते ही कपाली ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। चोरी हुआ 2-2:30 बजे
ये लॉकेट वॉकेट था, चेन था, ब्रेसलेट था, पायल था, 2-3 तो लॉकेट जैसे था। तो कितना का चोरी हुआ आपका घर में? 50-60 हज़ार का होगा। ये कब पता चला आपको? वो सुबह। पुलिस को जानकारी दी है इसका? हाँ, पुलिस आया था। अलीगढ़ में रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच हमारे तीनों घर में चोरी हो गई, ठीक है। जिसमें तीनों घर का नाम है, एक मक्खन महतो, एक चंदू कुमकार और एक मनोरंजन महतो। अचानक तीनों घर में चोरी हुआ। सुबह देखा गया, उसका पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया, पुलिस आके अपना मनोरंजन महतो के घर में चोरी हुआ। एक लैपटॉप था, वह कुछ सोना का चोरी हुआ। मक्खन महतो के घर में भी पायल वेल था और चंदू कुमार का घर में भी पायल वगैरह सामान चोरी हुआ। सूचना मिला कि धरनीगोड़ा में 2-3 घर में चोरी हुआ है। वो सूचना को सत्यापन के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जांच पड़ताल चल रहा है। लिखित आवेदन मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या चोरी हुआ सब 3 घरों में? लैपटॉप कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ गहने होने रुपये पैसे। कितने घरों में चोरी हुई? अभी 3 घर बता रहे हैं लोग। आइए बात करते हैं कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाए जाने की। देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी कांग्रेस पार्टी ने अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। शहर के बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में राज्य के मंत्री सर कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता शामिल हुए। पार्टी के ध्वजारोहण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे, जिन्हें मंत्री बन्ना गुप्ता एवं जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बातचीत के क्रम में मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और पार्टी देश की एकता के सिद्धांतों पर आज भी टिक कर चल रही है। बड़ों का सम्मान और युवा वर्ग के जोश को लेकर पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। दिवस हम हमारे जिला के अध्यक्ष भाई आनंद बिहारी दुबे जी के नेतृत्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़े सिस्टम और शिष्टाचार से मना रहे हैं। सभी हमारे पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं, सबको सम्मान देकर पार्टी जो है अपनी परंपराओं को भी निर्वाह कर रही है, नए नौजवानों को भी मौका दे रही है। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी नहीं है कि जो है लोगों को जो है बुजुर्गों का अपमान कर दे, बुजुर्गों को जो है मुख्य धारा से बाहर कर दे। हमारी पार्टी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के साथ से, उनके सानिध्य से, उनके लंबे काम के तजुर्बे को लेकर आगे बढ़ रही है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी पूर्वी सिंहभूम को कि वो जो पार्टी का आदेश निर्देश है, प्रदेश का राष्ट्रीय आदेश निर्देश है हमारे आला कमान का, उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। और बहुत बहुत मैं शुभकामना और बधाई देने आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, गरीबों की लड़ाई लड़ी, राज्य और देश को विकसित करने का काम किया, पुनः जो है हम उसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को, आपके दर्शकों को कांग्रेस की स्थापना दिवस की बहुत शुभकामना देता हूँ। शुभकामना। आज के दिन में सुबह से यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, आप देख रहे हैं। पहले हम लोगों ने पार्टी का ध्वज फहराया, वंदे मातरम के गीत से शुरू की, ध्वज फहराया, राष्ट्रीय गीत गाया, ध्वज का सम्मान किया। अपने सभी वरिष्ठ नेताओं का सम्मान किया जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पूरा जीवन पार्टी को दिया है, उनको सम्मानित किया गया माननीय मंत्री जी के हाथों। और अभी यहाँ से उठ करके पूरी टीम जाएगी वृद्धाश्रम में। जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ जमशेदपुर में, जो भारतवारी वृद्धाश्रम में रहते हैं, जाड़े का सीजन है तो पार्टी की ओर से उनको कंबल दिया जाएगा। माननीय मंत्री जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और ये एक दैनिक शिष्टाचार है जो पार्टी की ओर से हर कार्यकर्ता को सिखाया जाता है कि अपने बड़ों का सम्मान करो। आने वाले समय में हम लोग राहुल जी के मार्ग पर यहाँ इस जिला में भी चलने के लिए तैयारी किए हुए हैं, हम लोग चल भी रहे हैं। और एक अच्छा सवेरा आएगा देश के लिए, इस सोच और शुभकामना के साथ सबको बहुत। आइए बात करते हैं टाटा
नगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए अपर श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के वेटिंग हॉल के शुभारंभ की। वर्तमान समय में टाटा नगर रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इसी क्रम में टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में यात्रियों के ठहराव के लिए अपर श्रेणी, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के वेटिंग हॉल का बुधवार को शुभारंभ किया गया। टाटा नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मिनिमम चार्जेस में तीनों श्रेणियों के वेटिंग हॉल का बुधवार को फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस मौके पर रेलवे सलाहकार समिति, टाटा नगर रेल प्रबंधन के पदाधिकारियों समेत रेलवे कर्मचारी गण भी मौजूद थे, जहां प्रत्येक यात्री 1 घंटे का 15 रुपए शुल्क अदा कर तीनों श्रेणियों का लुत्फ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, स्वच्छता, साफ सफाई और केबिन की सुविधा भी यात्रियों को प्रदान की जा रही है। बताते चले कि पिछले कुछ वर्षों से टाटा नगर रेलवे स्टेशन का रेलवे द्वारा आधुनिकीकरण किया जा रहा है। खासकर यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए काफी काम किया जा रहा है। तीनों वेटिंग हॉल का उद्घाटन हो गया है। हाँ, क्या क्या सुविधाएं हैं तीनों में और क्या यात्रियों के लिए क्या चार्जेस, क्या चीज़ सुविधाएं मिलेंगे? तीनों वेटिंग हॉल का उद्घाटन हमने कर दिया है आज, और इसमें सबसे बड़ी सुविधा यहाँ में हमने सोफ़ा लगाया है, मॉडर्न सोफ़ा लगाया है, और टॉयलेट एंड बाथरूम, लैट्रिन सब नीट एंड क्लीन है, और एसी है, अपना टीवी लगाया हुआ है। इसे यहाँ पर जो आते हैं खूब आराम से बैठ के मतलब एंजॉय कर रहे हैं। क्या चार्जेस क्या रहेंगे? यहाँ चार्जेस 15 रुपया पर घंटा है। द्वितीय, बाकी जो अपर श्रेणी क्लासेस हैं वहाँ भी सेम चार्ज है, 15 रुपीज़ पर आवर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एससीसीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।